अभी हम जिस सिटी में हैं, इंडिया के सबसे बड़े डेजर्ट यानी कि थार में बसा हुआ है ये शहर। इस सिटी को कैमल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलो कुछ हिंट और देते हैं। ये जो सिटी है तो बलुआ पत्थरों से बनी हुई हवेलियों की वजह से भी जानी जाती है, इसलिए इसे रेड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस शहर की सबसे खास बात ये है कि इस शहर की जो सीमा लगती है वो पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान से मिलती है। है बीकानेर सिटी, जो छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है ये शहर। तो चलते हैं यहाँ की तंग गलियों से होते हुए किसी जायके की तलाश में। हम बीकानेर की एक गली में खड़े हैं, तो यहाँ हमारे पीछे है रसगुल्ले की फैक्ट्री। बताएंगे कि रसगुल्ला कैसे बनाते हैं। तो ये श्री रामा मिष्ठान भंडार है, तो यहाँ पे रसगुल्ला बनता है। ये हमारे साथ नरेंद्र जी है और ये फैक्ट्री इनकी है। सभी को नमस्कार। मेरा अपनी शॉप गोगा गेट सर्किल पे श्री रामा मिष्ठान भंडार नाम से अपनी शॉप को करीब 34 इयर्स हो गए हैं। ये फैक्ट्री अपने तब से रनिंग में है। यहाँ पे अपने रसगुल्ला, चमचम, खुरमानी और सभी तरह की मिठाइयाँ घी में, डालडा घी में उपलब्ध रहती है। बीकानेर में रसगुल्ले के अलावा भी और भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग होने लगी और उनका अपग्रेड वर्जन भी आ गया था। ये सबसे पहले चमचम है जो सालों साल पसंद की जाती है। उसके अलावा व्हाइट नूरी है, ये रसगुल्ले का ही अपग्रेड वर्जन है। साइज में थोड़ा बड़ा है और खाने में लजीज है थोड़ा। एक ये अपने रस माधुरी बोलते हैं, सबसे बेस्ट सेलर आइटम है। अपने ज्यादा सेलिंग इसी चीज की है। रस माधुरी अपनी सबसे पसंदीदा चीज है और बहुत पसंद आती है लोगों को। रसगुल्ला ही है जैसे बीकानेर की जान, आन बान शान। रसगुल्ला मेकिंग में सबसे पहले प्रोसेस ये है कि 20 किलो के अराउंड आसपास दूध है, फ्रेश दूध देते हैं। उसको सबसे पहले भट्टी पे खूब तेज आंच में गर्म किया जाता है। कम से कम 10 मिनट तक गर्म करने के बाद जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिक हो जाता है। थिक होने के बाद एक कढ़ाई में खाली कर दिया जाता है। ठीक है, कढ़ाई में खाली करने के बाद 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद अपन प्रिपरेशन करते हैं। अपना जो खट्टा पानी है उसको धीरे धीरे अपन प्रोसेस के द्वारा उसके अराउंड खट्टा पानी डालेंगे, जिससे कि दूध का जो गाढ़ा दूध हुआ है ना वो छना बन जाएगा उस पानी के कारण। पानी छना बनने के बाद उसको फिर ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया जाए। अगले प्रोसेस में सबसे पहले अपने एक व्हाइट कपड़ा जिसको हम पल्ली बोलते हैं अपने मारवाड़ी में, पल्ली में धीरे धीरे जो भी वो छना निकला है उसको और पानी को अपने फिल्टर कर लेंगे। पानी अलग करेंगे, छना अलग करेंगे, ताकि पानी अपने फिल्टर होता जाएगा। फिर ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लगती है, क्योंकि जिस क्वालिटी का अपन छीना बनाना चाहते हैं उसमें काम प्रोसेस धीरे धीरे करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, जब अपने पास जो छीना इकट्ठा हुआ है उसको अपन एक वेट के द्वारा और हाथ से उसको दबाया जाता है। जब उसको दबाते हैं ना तो उसमें जो भी मिनिमम से मिनिमम पानी बचता है वो भी निकल जाता है। पानी नहीं हो, क्योंकि अपने को जो चना है वो सॉफ्ट, मुलायम और रसगुल्ले की जो क्वालिटी है वो और बेहतर हो। उसके लिए अपन को क्या है कि उसको एकदम रवेदार चना होना चाहिए। वो जो उसका जो टेक्सचर निकलेगा ना वही मेन उसी का खेल है। तो उसको दबाने के बाद अपना अगला प्रोसेस यही है कि उसका चना इकट्ठा हुआ उसको हाथ से पूरी तरह से उसको मसला जाता है कि वो उसको ज्यादा मुलायम हो जाए। मुलायम होने के बाद फिर उसको हाथों से गोल शेप ले लेता है। ठीक है, उसके बाद जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो जो भी अपने पास जो चने की गोलियां हैं उसको तेज आंच में भट्टी पे चाशनी में उसको डाल दिया जाता है। चाशनी में डालने के बाद वो जो आंच उसकी इतनी तेज रखी जाती है जिससे उसको धीरे धीरे पकना शुरू हो जाते हैं। जो उसका जो कलर है, उसका जो टेक्सचर है वो उसी पकने पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा पक गया तो वो लाल हो जाएगा और कम पक गया तो वो उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो मेन खेल उसका पकने का है।
कचौड़ी खाने के लिए आता हूँ मैं। सिर्फ कचौड़ी खाने के लिए कहाँ से आते हो? नून कल सर कितनी दूर से? बिल्कुल टैक्सी रेलवे स्टेशन खड़ी करके सब ओनली फॉर कचौड़ी खाने के लिए। ये रामा मिष्ठान भंडार शॉप है। तो ये यहाँ पे कचौड़ियाँ बन रही है जो कि बीकानेर की सबसे फेमस कचौड़ियाँ हैं। कचौड़ी सबसे ज्यादा बिकने का कारण अपने इसका जो मूंगफली तेल काम में लेते हैं और अपने जो मसाला है, मसाला के ग्रेडियंट है हाँ। वो अपने उच्च क्वालिटी के लेते हैं, जिससे क्या अपनी कचौड़ी की सेलिंग ज्यादा है और लोगों को बहुत पसंद आती है। अच्छा। लोग दूर दूर से अपनी कचौड़ी खाने के लिए आते हैं। ये भीड़ ऐसी ही लगी रहती है। दिन भर आप कभी भी आ जाना, तो ये देख सकते हो, ये तो कुछ नहीं है, तो इससे ज्यादा भीड़ लगती है। और दिन भर ऐसे ही चलता रहता है। सुबह कचौड़ी कितनी के बजे से भीड़ लगना शुरू हो जाती है? 6 बजे शॉप ओपन होती है और 7 बजे के अराउंड कचौड़ी निकलना शुरू हो जाती है। वो प्रोसेस शाम को 7 बजे तक चलता रहता है और पूरे दिन ऐसी ही भीड़ रहती है, क्योंकि हमारा अपनी कचौड़ी का टेस्ट जो है उसको दही के साथ, मसाले के साथ खाते हैं, लोगों को बहुत पसंद आती है। बीकानेर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बहुत लेकिन सर्दी है। यहाँ के जो लोग हैं वो कभी कचौड़ियाँ खाना कभी नहीं छोड़ते। कचौड़ी समोसा वो हमेशा खाते हैं, यहाँ तक कि नाश्ते में भी खाते हैं। ये 5 कचौड़ी की मेकिंग चल रही है, हाँ। ऑलमोस्ट ऊपर आ गई है और पकने को तैयार है। हाँ। आपको बड़ा पर्सनली गरम आपको पर्सनली कौन सी कचौड़ी पसंद है? मुझे ज्यादातर अच्छी लगती है दाल वाली। दाल वाली। अभी आपने टेस्ट की होगी दोनों कचौड़ी, आपके हिसाब से क्या आउटपुट है, कचौड़ी का रिव्यू क्या रहेगा? दोनों टेस्ट है ना, मुझे ऐसा लगे जैसे कि ज्यादातर शौक में खाते हैं। हालांकि बीकानेर की कोई भी गली में पहुंच जाओ आप, तो वहाँ का जो कचौड़ियों का जायका है वो सेम मिलेगा। लेकिन यहाँ की कुछ शॉप ऐसी है जिन पे यकीन किया जा सकता है, जो होते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम हो जाता है उनको बने हुए, तो एक जो होती है ना उनकी फ्रेशनेस वो खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ की जो है वो फ्रेशनेस बरकरार है, तो वो काफी अच्छा लगता है खाने में। और वो टेस्ट जो आता है ना भाई साहब, शानदार। और दाल की कचौड़ी दही के साथ भी आपने टेस्ट किया होगा? दोनों का अलग अलग टेस्ट आ रहा है। हाँ। बिना ऐसे खा रहे हैं दही के तो वो टेस्ट भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ। और दही के साथ खा रहे हैं तो वो भी काफी अच्छा लग रहा है। सिमिलर थोड़ा सा दही बड़ो जैसा टेस्ट आ रहा है। तो और एक जो मसाला ऊपर से डाला गया वो भी। हाँ, तो अभी आपको हमने दिखा दिया है रसगुल्ला कैसे बनता है, तो वो सारी डिटेल के साथ हमने बताया है। तो आप जान गए हो ना, पता लग गया। रसगुल्ला बहुत मतलब पता ही नहीं था कैसे बनता है। हाँ, तो हमने आपको दिखा दिया है। तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। तो आप हमारे ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहे, ताकि हम अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके सामने और लेके आते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।